गैर मराठी राज्य से आने वाले बाबूलाल चौधरी सालों से और कई दशक से महाराष्ट्र में आकर अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनके खुद के दुकान पर मनसे के कुछ कार्यकर्ता जाते हैं, कहते हैं मराठी को लेकर कुछ विवाद होता है और उन्हें पीटने लग जाते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी संवेदनाएं देने यहाँ पर शिवसेना के नेता संजय निरुपम पहुंचे हैं। आप ही के पार्टी के एक नेता योगेश कदम कहते हैं कि मराठी आनी ही पड़ेगी और काफ़ी एरोगेंट टोन में उनके द्वारा जो है ये बात कही गई थी। इसका आप समर्थन करते हैं और क्या इस प्रकार मारकर मराठी सिखाई जाएगी अब लोगों को? नहीं, मारकर तो मराठी नहीं सिखाई जा सकती, इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। हमारी पार्टी भी नहीं समर्थन करती, हमारी सरकार भी समर्थन नहीं करती। हाँ, इस बात में मेरा भी विश्वास है कि महाराष्ट्र में अगर लोग रहते हैं तो उन सभी लोगों को मराठी में संवाद करना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को मराठी नहीं आती है उससे ज़्यादा आप आग्रह कर सकते हैं, उससे गुजारिश कर सकते हैं, उस पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन उसको थप्पड़ मारेंगे कि वो मराठी नहीं बोलता है, यह सरासर गलत है। इसमें महाराष्ट्र का अपमान है, मराठी भाषा का अपमान है। और मराठी भाषिक लोग इतने बड़े दिल के हैं तो वो भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। तो मारा मारी, थप्पड़बाजी, हिंसा का रास्ता यह एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है, इस सभ्य समाज की परंपरा नहीं है, तरीका नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की जो भूमिका है वो टटोलना जो है बड़ी मुश्किल मानी जाती है, जिसके चलते इस समय आप ही के जो महायुति का पक्ष है वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक स्टैंड नहीं ले पा रहा है, ऐसी भी बात कही जा रही है। आप लोग का स्टैंड क्या है? ऐसा नहीं, उनकी भूमिका टटोलना बड़ा मुश्किल है। ये आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आप पिछले 4 चुनाव देख लीजिए, हर चुनाव में अपना सहयोगी बदलते हैं। इस चुनाव में जिस भाई से पूरी 20 साल से झगड़ा कर रहे उसको सहयोगी बनाने जा रहे हैं, और जब हर चुनाव में एक सहयोगी बदलते हैं उसके बाद उनका वोटिंग परसेंटेज नीचे जाता है। इस चुनाव के बाद भी उनका वोटिंग परसेंटेज 2% पर टिका, वो 0.2% हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है, एक सोच की आवश्यकता होती है। आप आज हिंदी के खिलाफ कल वहां पर रैली करने जा रहे हैं। आपको मालूम है बाला साहब हिंदी का कितना सम्मान करते थे, कितना हिंदी से प्रेम करते थे। ये बाला साहब जी थे जिन्होंने हिंदी सामना शुरू किया, मुझे एडिटर बनाया और 12 वर्षों तक मैं उनके अंदर कार्यकारी संपादक था। वो इतना हिंदी से प्रेम करते थे। हर हफ्ते उनके घर से मातोश्री से मेरे पास एक फोन आता था कि रात को 10 बजे के बाद साहब ने बुलाया है। ये आपको बताना चाहूँ, बड़ी दिलचस्प जानकारी है कि 10 बजे के बाद आना। मैंने ठीक है। 10 बजे के बाद साहब के सारे कामकाज खत्म हो जाते थे। फिर जैसे मैं आता, मुझे चाय वाय पिलाते थे और बोले थापा जरा डायरी लाओ। डायरी लेके आते थे और डायरी में वो शब्द लिखे रहते थे हिंदी के जिसका अर्थ उनको नहीं मालूम। पूरे हफ्ते जो हिंदी में लोगों से बात करते थे या हिंदी न्यूज़ देखते थे, उसमें जो शब्द को लिख रहे, जरा निरुपम नहीं इसका बता अर्थ, इसका अर्थ बता। वो तब वो आज तक एक सब न्यूज़ आइटम था। तुम्हारा वो दाढ़ी वाला आता है ना, वो पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज़ करता है। मैंने कहा साहब वो बहुत सरल हिंदी यूज़ करते हैं, वो सुन प्रताप सिंह बहुत सरल हिंदी यूज़ करते हैं, फिर भी उनको कई शब्द समझ। तो उस उम्र में वो हिंदी सीखते थे, उस उम्र में वो। और तो हिंदी एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, यह बाला साहब जी का विश्वास था। और यही वजह है कि कभी वो हिंदी के खिलाफ नहीं गए। वो कट्टर मराठीवादी थे और मुझे इसका अभिमान है, उनके मराठीपन होने का अभिमान है। वो मराठी समाज, मराठी भाषा, उसके सम्मान के लिए लड़ते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी के खिलाफ जाते थे। आज उनके विचारों का अनुसरण करने का दावा करने वाले लोग हिंदी के खिलाफ रैली करने जा रहे हैं। राज ठाकरे कभी मराठीवादी बन जाते हैं, कभी हिंदीवादी बन जाते हैं, उनका हिंदीवादी तो कभी नहीं बने। अब बन जाएंगे, अब पता नहीं क्या होगा आगे। लेकिन सर ऐसा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है उसके बाद जो आरोपी हैं वो फिलहाल छुट्टे घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ मैं सख्त हुई इसके लिए पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और पुलिस वालों से इस बारे में सवाल पूछूंगा कि आखिर अभी तक जिन्होंने अपराध किया जोधपुर स्वीट के मालिक को मार करके, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्हें अरेस्ट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करके जेल में रखना चाहिए। और जब तक महानगर पालिका चुनाव संपन्न नहीं होता तब तक उनको जेल में ही रखना चाहिए। नितेश राणे जो बोल रहे हैं कि जाके जरा नया नगर और जो दूसरे इलाके हैं डोंगरी, वहां पर जाकर इस प्रकार मारपीट सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो हमला करते हैं भाषा के नाम पे वो गरीब और कमजोर लोगों पे करते हैं। जरा मजबूत लोगों से लड़के दिखाइए ना। उत्तर भारतीय सुरक्षित हैं महाराष्ट्र में? सवाल उत्तर भारतीय का नहीं है, लेकिन उनके नेता बोल रहे हैं ना कि उत्तर भारतीय क्यों रह रहे हैं महाराष्ट्र में। नहीं, उनके कहने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है भाई। ये जो पूरे महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है, ये पूरे मुंबई का जो विकास हुआ है, उसमें हर वर्ग का योगदान है। गुजराती समाज का योगदान है, मारवाड़ी समाज का योगदान है, यूपी वालों का योगदान है, बिहार वालों का, दक्षिण भारत के लोगों का योगदान है, मैंगलोरियंस का योगदान है, सेट्टी लोगों का योगदान है, मराठी लोगों का भी योगदान है।
कोंकणी लोगों का योगदान है, पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों का योगदान है, विदर्भ के लोगों का योगदान है। सभी लोगों ने मिलकर इस शहर को बनाया है, सजाया है, संवारा है। तब आज पूरे देश में मुंबई एक मजबूत, एक ताकतवर शहर के रूप में खड़ा है। इसमें हर वर्ग का योगदान है। इसमें बॉलीवुड है, इसमें शेयर मार्केट है, इसमें डायमंड मार्केट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हम संजय निरुपम जी को सुन रहे हैं, जिन्होंने बताया कि महाराष्ट्र को आज जो महाराष्ट्र है वो बनाने के लिए जो है हर एक वर्ग का योगदान इसमें रहा है, और इस प्रकार किसी एक क्षेत्र से आने वाले लोगों को टारगेट करना महाराष्ट्र के लोगों को और महाराष्ट्र की सरकार को हरगिज गवारा नहीं होगा। मीरा रोड से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।